आज सब गड़बड़ इसलिए हुई है कि संस्कारों की बात मैं फिर वही कहूंगी, बच्चों को छोड़ दो, हम बड़ों को पता नहीं है। जब बड़ों को पता नहीं है तो बच्चों में संस्कार कहां से आएंगे। मैं तो कहा करती हूं, आज स्थिति वह हो गई है, आप लोगों ने पतंग उड़ाई होगी, बच्चों पतंग उड़ाते हैं, आपने देखा होगा, बहुतों ने उड़ाई भी होगी। जब पतंग उड़ाते हैं तो आपने देखा होगा पतंग में जो क्या होता है, जो डोर होती है, जो मजा उसको बोलते हैं, जब वो हमारे हाथ में होता है तो पतंग क्या होती है, वो उड़ती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी इधर जाती है, कभी उधर, यानी वो क्योंकि जो डोर है वो हमारे हाथ में है। अब हमें कोई फिक्र नहीं है, हम जैसा चाहते हैं वैसा पतंग को उड़ाते हैं, हम जहां ले जाना चाहते हैं वहां पतंग जाती है। लेकिन जब वो डोर हमारे हाथ से कट जाती है तो कहां जाती है, तो कहां जाती है माता जी के पता नहीं, जिधर की हवा होती है उधर ही बह जाती है। ठीक वैसे ही आज देवियों, हमने अपने बच्चों को संस्कारों की डोर से काट दिया है। संस्कारों की डोर से कटे हुए ये बच्चे पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में अब उनका जहां मन हो रहा है वहां जा रहे हैं, जहां ना जाना चाहिए था वहां जा रहे हैं, जो नहीं गाना चाहिए था वो गा रहे हैं, जो नहीं खाना चाहिए था वो खा रहे हैं, जो नहीं पहनना चाहिए था वो पहन रहे हैं। क्यों? क्योंकि संस्कारों की डोर से वो आपने काट दिए हैं। इसलिए आज हमें जागृत होना होगा, संस्कारित हमें अपनी संतानें इस धरा को देनी होगी, नहीं तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो तुम लोग, और पहला पाप का अधिकारी देवियों आप हो। ये पाप होता था हमारे यहां पर। यदि रामायण आपने पढ़ी हो तो आपको पता होगा, जिस समय राम को वनवास हो गया और भरत आए, भरत को पता चला, क्या पता चला कि भैया राम को मेरी मां ने वन में भिजवा दिया है। बड़ा दुखी मन है उनका, दुखी मन से मां कौशल्या के पास में आए, हिम्मत नहीं हो रही है मां के पास में कैसे जाऊं, लेकिन पहुंचे, प्रणाम किया, हाथ जोड़े, कहा मां मैं प्रणाम करता हूं आपके चरणों में। और वहां पर वो ये दिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे अपनी मां कौशल्या को कि माते मेरा भैया राम जो वन में गए हैं उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। और वहां पर वो बहुत कस्में खाते हैं, कई कस्में खाते हैं। उसमें वो कहते हैं मुझे वह पाप लगे यदि मैंने भैया राम को वनों में भिजवाया हो। कौन सा पाप लगे? जो बैठी हुई गाय को लात मारने वाले को लगता है। वहां पर वो कहते हैं मुझे वह पाप लगे जो सूर्य निकलने के पश्चात सोने वाले को लगता है। लेकिन जो बात मैं कहना चाहती हूं, उन्होंने एक कसम और खाई। वो कहते हैं मां यदि मेरी सहमति हो भैया राम को वन में भिजवाने की तो मुझे वह पाप लगे जो नालायक संतान पैदा करने वाले को लगता है। यानी पाप होता था नालायक संतान पैदा करना इस धरा पर, लेकिन आज मुझे यत्र तत्र सर्वत्र ऐसी ही संतानें विचरण करती हुई नजर आती हैं। क्या होगा समाज का देवियों? इसलिए समय रहते बचा लीजिए। मैं कहती हूं आप राष्ट्र बचाओ, समाज बचाओ, सबसे पहले अपने घरों को बचा लीजिए। आपके घर बच जाएंगे तो फिर समाज भी बच जाएगा, राष्ट्र भी बच जाएगा। बहुत बुरी आंधी, बहुत बड़ा तूफान ये कुविचारों का, ये कुसंस्कारों का हमारे परिवारों में, हमारे समाज में फैला हुआ है। इसको आप रोक दीजिए, जिम्मेदारी आपकी है। कैसे रोकेंगी? एक श्रेष्ठ मां की भूमिका अदा करके। एक श्रेष्ठ मां, मैं इस पर कितना कह सकती हूं आपसे, सारी भूमिकाएं छोटी हैं इसके सामने। जब एक मां मातृत्व के शिखर पर विराजती है तो वो मां इसमें धरा पर से राम कृष्ण हनुमान जैसे शूरवीरों को पैदा करती है, गौतम कपिल कणाद महर्षि जैसे पुत्रों को पैदा करती है, सीता सावित्री अनसुईया पाला घोषा मैत्री गार्गी जैसी विदुषी, लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना देवियों को पैदा करती है। कौन? एक मां। लेकिन आपको मातृत्व के शिखर पर पहुंचना है, अपने बच्चों को सचरित्रता से युक्त करना है। आज यही तो हो गया समाज में। शिक्षा का उद्देश्य भी यही था कि सचरित्र मानव
तैयार करना। लेकिन आज चरित्रता नहीं है इस देश के बच्चों में। जिस चरित्रता के कारण आप पूजे जाते थे पूरी दुनिया पर, आज वो चरित्रता नहीं है।